सो अनलाइक फोर्स पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो होती तो पैरेलल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। एन एप्पल इज अटैच्ड विद स्ट्रिंग। अब इस एग्जांपल में क्या है कि जो एप्पल का वेट है वो किस साइड पे है, डाउनवर्ड्स है। बट जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जब वेट डाउनवर्ड्स होता है और कोई भी मास एक स्ट्रिंग से अटैच होता है तो एक फोर्स है जो अपवर्ड भी अप्लाई हो रही होती है एंड दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ टेंशन। अब इस केस में वेट और टेंशन बोथ आर पैरेलल फोर्सेस बट बोथ आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हैं दोनों पैरेलल, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन बोथ क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये किसकी एग्जांपल है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, जो होते तो पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। In figure A, an apple is suspended by a string. The string is stretched due to weight of the apple. The force acting on it are weight of the apple acting vertically downward and tension in the string pull it vertically upwards. The two forces are parallel but opposite to each other. These forces are called unlike parallel forces. मतलब ऐसी फोर्सेस जो होती तो पैरेलल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स। तो बोथ आर पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक और एग्जांपल है हमारे पास अनलाइक फोर्सेस की एंड दैट इज दिस। Suppose in figure B, forces F1 and F2 are also unlike parallel forces because they are parallel and opposite in direction, opposite to each other. But F1 and F2 are not acting along the same line and hence they are capable to rotate the body. Suppose हमारे पास ये एक रॉड है, एक एंड पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है F1 और दूसरे एंड पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F2। बोथ आर पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्योंकि दोनों along the same line एक्ट नहीं कर रही तो अगर एक फोर्स इस साइड पे लगेगी और अगर एक फोर्स इस साइड पे लगेगी तो ये इस बॉडी को रोटेट करवा सकती है। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें क्या था, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी वो सेम along the same line एक्ट कर रही थी। जिस लाइन में हमारे पास वेट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था उसी लाइन में हमारे पास टेंशन अपवर्ड थी, तो उससे आपकी बॉडी मूव या रोटेट नहीं करेगी। लेकिन इस केस में जब आप रॉड के एक साइड पे F1 अप्लाई करेंगे फोर्स 1 और सेकंड पे आप F2 अप्लाई करेंगे तो दोनों क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं बट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन ये सेम लाइन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द बॉडी, दे कैन रोटेट द बॉडी। ठीक है, तो दीज आर द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।